हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं टैक्सेशन 1 का पेपर पैटर्न एज वेल एज अगर आप लोग आखिरी दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई करने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप लोग की जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होने वाली है और आप लोग की टोटल 50 मार्क्स की एग्जाम होगी और इसमें से जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है, अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो। और अगर मान लो फुल कवर करना है तो भी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आपका जो पूरा टाइमिंग है वो होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहने वाला है, ठीक है। अब आप लोग की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगी। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का वेटेज 10-10 मार्क्स होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 1 होगा वो आप लोग को यूनिट 1 से देखने को मिलेगा, फिर ये क्वेश्चन 2 यूनिट 2, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से, क्वेश्चन 4 यूनिट 4 से होगा और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो 1 से 4 यूनिट को मिल करके बनाए जाएंगे जो कि होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो एमसीक्यूज और साथ साथ में ये सारे जो क्वेश्चंस है वो मैंने कहां से लिए हैं, तो हमारी टैक्सेशन की जो बुक है इस बार की एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, वैसे देखने जाए तो लास्ट ईयर भी सेम बुक ही थी, बस खाली कवर ही बदला है। बट कहने का मतलब कि ये पूरी बुक में से ही मैंने यहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग हमारी ऐप में जाकर के भी इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो है वो 1 मार्क का एक पूछा जाता है और टोटल आप लोग को 12 एमसीक्यूज दिए होंगे, जिसमें से आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे वो टोटल 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे और पहले 10 एमसीक्यूज ही कंसीडर किए जाएंगे। और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जो है वो टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यूज देके रखे हैं वो वाले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, साथ साथ में जो पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स है उसके भी एमसीक्यूज प्रिपेयर जरूर कर लेना, ठीक है। और एमसीक्यूज के 10 मार्क तो नहीं कटने चाहिए क्योंकि 18 मार्क पासिंग है और अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो ये 10 मार्क तो अच्छे से कवर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें यूनिट नंबर 1 होता है, जिसमें टोटल 3 चैप्टर है, 1, 2 और 7, और ये तीनों के 3 जो चैप्टर्स है वो थियोरिटिकल चैप्टर्स है। मतलब कि यूनिट 1 में आपको थियोरी ही देखने को मिलेगी, आपको थियोरी याद करनी रहेगी और एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछा जाने के चांसेस है, जैसे थियोरी हो गया आपका 10 मार्क का, उसके और में 2 5-5 मार्क की थियोरी भी पूछ सकते हैं, या 6-3 मार्क की भी, 6 और 4 मार्क की भी थियोरी पूछ सकते हैं, या 7-3 मार्क की भी थियोरी पूछ सकते हैं, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क की थियोरी पूछ सकते हैं। जिस तरह की ये पेपर पैटर्न है, जैसे आपको पता ही होगा कि 10 मार्क के क्वेश्चन के और में 10 मार्क का आ सकता है, 7-3 के और में 7-3 का, 6-4 के और में 6-4 का, 5 के और में 5-5 का, ठीक है। इस तरह से 10 मार्क के और में 10 मार्क का आपका क्वेश्चन रहता है। तो यहां पे भी आप लोग को थियरी ही देखने को मिलेगी, इसमें सम्स नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है जो आपको करनी है और जो आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन, उसमें आप लोग कर लेना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो पेज नंबर 6 पे देके रखे आपकी बुक के अंदर। देन नंबर 2, स्लैब सिस्टम इज जस्ट एंड प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू द स्टेप सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे स्लैब सिस्टम और स्टेप सिस्टम ये दोनों वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना एंड साथ साथ में आप लोग इसके इलस्ट्रेशंस भी कर लेना, जो कि पेज नंबर 12 पे आपको देके रखा है, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अच्छे से आपको क्वेश्चन मिल जाए। अब आगे बात करें चैप्टर नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन वाला चैप्टर है। इसमें आपको टोटल 7 अलग अलग क्वेश्चन करने होंगे। कौन से हैं? एक तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर जो पेज 26 पे है, देन एग्रीकल्चर इनकम पेज 34, कंपनी पेज 31, एसएससी पेज 24, पर्सन पेज 29, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन पेज नंबर 47, देन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस पेज नंबर 45 एंड 46। अच्छा, ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ना वो बहुत बार पूछा गया है, तो इसके पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये 7 क्वेश्चन कर लोगे तो चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा। और आखिरी में जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें तो भाई ये तो आता ही है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर का नाम है इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको असेसिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, जो पेज 317 पे है।
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पेज 316, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पेज 315, देन सेटलमेंट कमीशन पेज नंबर 321, एपिलेट ट्रिब्यूनल जो पेज नंबर 320 पे है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है और अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझने हैं तो आप लोग हमारी ऐप पे जाकर के भी देख सकते हो इन सब के वीडियो और आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। अब अपने वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 2 पे। तो उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 2 में। तो अब यूनिट 2 की बात करें तो इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है वो आप लोग का होगा सम वाला, यानी कि प्रैक्टिकल चैप्टर है जहां पे आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वाला चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, जबकि 4 और 8 ये दोनों जो है आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें चांसेस है कि सबसे पहला आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 मार्क के अंदर और उसके और में 2 थियरी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं या एक थियरी एक प्रैक्टिकल, बट चांसेस कम है थियरी प्रैक्टिकल का। दोनों थियरी के पूछा जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये तो आपको पता ही है पेपर पैटर्न 5-5 या तो फिर 7-3 या तो 6-4 इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 3, सम्स कौन से करने हैं एज वेल थियरी कौन सी करनी है हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ये 4 क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक आप लोग कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है सुरेश फर्निशिस जो पेज 79 पे है। देन सम नंबर 5 कर लो श्री जनार्दन पेज नंबर 90 पे। सम नंबर 10 मिस्टर प्रियल कुमार पेज 93। देन सम नंबर 12 मिस्टर कोहली जो पेज नंबर 94 पे है। इस तरह से ये 4 सम कर लो जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हर एक तरह के सम्स आ जाते हैं और अगर ये सम करने में दिक्कत होती है तो आप लोग हमारी ऐप पे ज्वाइन तो हो ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्प्टेड इनकम्स। इसमें आप लोग को एग्जेम्प्टेड इनकम कोई भी 10 एग्जेम्प्टेड इनकम्स करनी होगी जो पेज नंबर 101 पे है, ठीक है। तो ये टोटल 10 एग्जेम्प्टेड इनकम कर लेना, सब कुछ आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको देखने को ही मिलेंगे। एक आप लोग 5 नंबर कर लेना, परमानेंट अकाउंट नंबर पेज 332, देन टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 340, देन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 343, टाइम लिमिट फॉर फिलिंग द रिटर्न 330, बिलेटेड रिटर्न 331। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। अब अपने देख लेते हैं यूनिट नंबर 3 में किस तरह से पूछा जाता है। तो यूनिट नंबर 3 में एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5 जो कि है सैलरी इनकम वाला चैप्टर। और ये वाला चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको सम्स देखने को मिलेगी ही मिलेंगे और इसके और में दोनों प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं या प्रैक्टिकल थियरी भी पूछ सकते हैं, 5-5 मार्क करके, 7-3 मार्क करके या 6-4 मार्क करके, ठीक है। बाकी 10 मार्क का एक क्वेश्चन सैलरी इनकम का देखने को मिल ही सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं सैलरी इनकम के। तो उसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच है उसमें अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। हमारी जो प्राइस 2399 थी उसमें अभी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं और अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले भी देख रहे हो ना तो आप जाके सब्सक्राइब कर लो, एक दिन में पूरा का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन जैसे मेन सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए गए हैं। और अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी के नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है, डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप लोग एक बार बैच में ज्वाइन हो जाओगे तो आपके हर एक डाउट को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे, डाउट को डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, आपको डाउट सॉल्विंग भी आपको अच्छे से करवाया जाएगा। अब बात कर ले सैलरी इनकम में कौन से नंबर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आप लोग कर लेना एक बार क्वेश्चन नंबर 19 जो मिस्टर जे वाला है पेज 221, देन 20B श्री अजित, फिर 21 नंबर मिस्टर ए, फिर 24 श्री हरेश भाई, देन सम नंबर 30 मिस्टर विश्वम, देन सम नंबर 31 राज, फिर है सम नंबर 32 मिस्टर माधव। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कुछ ये 7 सम मिला करके है, 7 सम प्रिपेयर कर लोगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो वहां पे जाकर के भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आ जाते हैं आखिरी यूनिट जो है आपका यूनिट नंबर
4 और इसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इसके भी सम्स देखने को मिलते हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के। ठीक है, तो इसमें आप लोग का पैटर्न किस तरह से रहेगा, इसमें भी एक सम आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल सम आएगा और जो होगा 10 मार्क्स का और उसके और में 2 थियरी भी आ सकती है, या तो दोनों प्रैक्टिकल आ सकते हैं या एक थियरी या प्रैक्टिकल आ सकता है। इस बार आपकी पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों की सेम 3 की एग्जाम हो रही है, इस वजह से ये पैटर्न में कुछ क्लियरिटी नहीं है। एक बार क्लियर हो जाएगा, 1-2 साल निकल जाएंगे, फिर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से पैटर्न रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5-5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे या 7-3 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे या 6-4 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, ये उसकी पेपर पैटर्न रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से करने होंगे ये वाले यूनिट से। तो आप लोग कर लेना, टोटल 4 ही क्वेश्चन यहां पे दिए गए। देखो, सम नंबर 17 रुबीना खान, फिर सम नंबर 20 श्री पर्व और सम नंबर 26 श्री स्वामी जी, सम नंबर 29 मिस्टर कुमार और ये सब उसके पेज नंबर है जो आप लोग की बुक में आपको एग्जैक्टली सेम इस पेज पे मिल जाएगा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। और अगर गुजराती मीडियम में अगर कोई देख रहा है ना तो आप लोग नंबर से देख लेना कि नंबर के बेसिस पे आप लोग की बुक में भी सेम नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तो ये हो गए पेपर पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी कि आपको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ाई करनी रहेगी। तो सबसे पहले ना आप लोग यूनिट नंबर 1 जो है वो कर लो, जिसमें आप लोग के थियरी है। तो ये थियरी तो बहुत अच्छे से करके जाना और अगर कुछ और भी आता है ना तो लिख के आना, आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। मतलब यूनिट 1 अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, थियरी आसानी से लिख सकते हो। फिर आप लोग जब यूनिट नंबर 2 पे आओगे ना तो 1 और 2 मैं प्रीफर करूंगा कि पहले 2 यूनिट आप लोग कर लो, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए। और अगर आखिरी दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि यूनिट 1 और 2 पूरा अच्छे से देख ले, पूरा अच्छे से कर ले। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो 1 और 2 वाला यूनिट अच्छे से कर ले। इन केस आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाले चैप्टर्स भी कर लेना, यूनिट भी कर लेना, यूनिट 3 और यूनिट 4, जिससे आपको चारों 4 प्रिपेयर अच्छे से हो जाए। बट लास्ट डे वाले फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो करें। बट अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो चारों 4 अच्छे से सॉल्व कर देना, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू जैसे कि कहा, आप लोग अपनी बुक के पीछे से आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।